जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। चुनाव आने पर सामान्य तौर पर किसी पार्टी के नेता एकजुट होते हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जो झगड़े भी होते हैं उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन कांग्रेस में इसका उलट होता है। चुनाव आने पर पार्टी में झगड़ा तेज हो जाता है, गुटबाजी बढ़ जाती है और नेता साथ लड़ने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते हैं। पंजाब से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इन तस्वीरों से आपको पंजाब की सियासत भी समझ आएगी और कांग्रेस का हाल भी समझ आएगा कि इस वक्त क्या जरूरत है करने की और कांग्रेस में क्या हो रहा है। अभी पहली तस्वीर जो है ये भूपेश बघेल की है। भूपेश बघेल पंजाब पहुंचे हुए हैं और वहां पर नारेबाजी हो रही है उनके लिए। बघेल गो बैक, साइमन गो बैक की तरह बघेल गो बैक, यानी कि एक तरह से ये इशारा है कि ये हम पर फैसले थोप रहे हैं जैसे कि अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे। चन्नी को आरएसएस की जो पुरानी ड्रेस थी उसमें बना दिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी आरएसएस का चमचा इनको कह दिया गया है। अब ये तस्वीरें कांग्रेस की है। अब ये एक तीसरी तस्वीर ये बीजेपी की है, जिसमें सुखबीर सिंह बादल और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। 40-45 मिनट तक की बातचीत चली है, जो कि इनके गठबंधन और इनके एकजुट होने का इशारा करती है। अब पंजाब की सियासत आप समझिए कि जहां पार्टी एक बट रही है, पार्टी में घमासान चल रहा है, वहां पर 2 पार्टियां एक साथ आ रही है और इन दोनों का साथ आना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। क्या चल रहा है कांग्रेस अकाली दल और बीजेपी के बीच में, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं कि कांग्रेस में राजा वड़िंग और चन्नी को लेकर जो झगड़ा, दोनों का जो झगड़ा था वो अब अपने चरम पर है और हालत ये है कि बैठकों में धक्का मुक्की हो रही है, कुर्सियां चल रही है। दोनों के समर्थक, दोनों के गुट के लोग एक दूसरे को, कोई चमचा कह रहा है, कोई किसी को अब साइमन गो बैक की तरह गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ, यहाँ पर कोई आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी एक बैठक हुई थी गुरु नानक भवन में और पार्टी की जो चुनाव आने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर बैठक थी। लेकिन हाल ये हो गया कि वहां पर कुछ लोग यही बघेल गो बैक वाली टी शर्ट पहनकर आ गए। चन्नी के समर्थक भरत भूषण आशु जो चन्नी के गुट में है, उनके समर्थक आ गए। चन्नी के लिए नारेबाजी होने लगी, चन्नी जिंदाबाद, आशु जिंदाबाद की नारेबाजी होने लगी और बघेल के खिलाफ, राजा वड़िंग के खिलाफ जो है नारेबाजी वहां पर हो रही थी। इसके बाद दूसरी तरफ से भी शुरू हुई और अपनी ही पार्टी के नेताओं को आरएसएस के चमचे करार दे दिया गया और चन्नी भगाओ कांग्रेस बचाओ, इस तरह की नारेबाजी होने लगी और इस तरह के पोस्टर भी लगे हुए हैं। तो ये कांग्रेस की ऐसी जो बैठकें हो रही है। अब इस बैठक में समझिए कि भूपेश बघेल थे, जो कि आलाकमान राहुल गांधी ने भेजे हैं। अब यहाँ कहने का मतलब तो यही है ना कि बघेल राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं, तो बघेल जो फीडबैक देंगे राहुल गांधी को वो मानना होगा, वो मानेंगे, भरोसा करेंगे। लेकिन फिर भी बघेल के सामने कोई डिसिप्लिन नहीं है, उल्टा बघेल को ही निशाना बनाया जा रहा है कि तुम हम पर फैसले थोपोगे तो तुम्हारा भी विरोध होगा। राजा वड़िंग जो है वो अध्यक्ष है, लेकिन कोई अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। यहां तक कि अभी जो विरोध प्रदर्शन हुआ था आम आदमी पार्टी के खिलाफ पेपर लीक को लेकर, जिस दिन राहुल गांधी का भाषण था संसद में, उसी दिन चरणजीत सिंह चन्नी एब्सेंट हो गए और उन्होंने वहां विरोध प्रदर्शन किया, जबकि राजा वड़िंग का विरोध प्रदर्शन कुछ दिनों बाद होना था। तो सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस जो है यहाँ पर फिर से उसी हाल में नजर आ रही है जो पिछली बार था नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में। इस बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ कर दी है, उन्हें अमरिंदर सिंह याद आने लगे हैं, जिन्हें पिछली बार नवजोत सिंह सिद्धू के चलते इन्होंने सीएम पद से हटाया। और फिर हाल ये हो गया कि अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बनाई और बाद में बीजेपी में विलय कर लिया। अब राहुल गांधी ने कहा है कि भाई, मुझे उनसे एक सवाल पूछा गया कि उन्हें बीजेपी का कौन सा नेता सबसे पसंद है, तो उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो मुझे बहुत कूल लगते हैं। हेलो अंकल। अब राहुल गांधी तो खुद को अभी, अब क्या कहें, वो खुद 56 साल के हो गए हैं। भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह उम्रदराज है, लेकिन राहुल गांधी तो खुद को जो है वो बच्चा ही बना के रखते, कैप्टन साहब भी बोल सकते थे, लेकिन वो अब अपनी 56 साल की उम्र उनको याद ही नहीं रहती है। तो हेलो अंकल करके उन्होंने बयान दिया और कहा मुझे बड़े कूल लगते हैं। आजकल वो जवान बनने के लिए वो वाली सोशल मीडिया वाली भाषा जो है ये बोलने लगे, कूल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, गंभीर लगते हैं, कुछ नहीं,
ऐसे भाषा बोलेंगे जो कि राजनीति की एक सभ्य भाषा में आते ही नहीं है ये शब्द। लेकिन इधर राहुल गांधी का बोलना था कि उधर राजा वड़िंग गुस्सा हो गए। राजा वड़िंग ने बयान देना शुरू कर दिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके ही शासन में पंजाब बर्बाद हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। और वड़िंग तो ये तक भूल गए कि भाई कुछ भी थे तो कांग्रेस की ही सरकार थी, यानी कि आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि उस वक्त पंजाब बर्बाद हो गया। बघेल भी बैठे हुए थे, उनका चेहरा तो देखने लायक था, वो क्या ही बोलते कि राजा वड़िंग तो अपनी ही पार्टी की बुराई कर रहे हैं। लेकिन राजा वड़िंग का गुस्सा बढ़ गया कि राहुल गांधी अब एक तरफ से तो देखिए उनको यहाँ से विरोध झेलना पड़ रहा है, चन्नी से किसी तरह से आला कमान का सपोर्ट है, लेकिन आला कमान को भी कैप्टन अमरिंदर सिंह याद आ रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को क्यों याद आए कैप्टन अमरिंदर सिंह? इनको कहीं ना कहीं दिक्कत है, इस बात से परेशानी हो रही है कि उनके जाने से नुकसान हुआ है और राहुल गांधी चाहते हैं कि वापसी हो जाए तो नुकसान की भी भरपाई हो जाए। अब यहाँ अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात होगी तो तीसरा मोर्चा खुल जाएगा। तो ये कांग्रेस का हाल आप ऊपर से देखेंगे तो वैसी स्थिति है कि इस वक्त अगर चुनाव हो जाए तो चन्नी गुट वाले राजा वड़िंग वालों को हरा देंगे, राजा वड़िंग वाले चन्नी गुट वालों को हरा देंगे और कोई समाधान नहीं निकल रहा है। अब इनके राहुल गांधी और इनकी टीम ने तो राजा वड़िंग का ही सपोर्ट कर दिया है कि राजा वड़िंग ही बने रहेंगे और जो भी विरोध में होगा उसको जो है पार्टी से निकाला जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये डर भी काम नहीं आ रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ तौर पर कहा है, उनका दबाव देखिए, वो अपना दबाव बनाए हुए हैं। उसकी वजह ये भी है, उनको ये पता है कि प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं बनने वाले हैं। अब जब फैसला हो गया है तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब टिकटों का बंटवारा होगा तो उनकी सुनी जाए, ये वो चाहते हैं। क्योंकि टिकटों के बंटवारे से आगे निर्भर करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अगर कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार जीत सकती है, ऐसे में चन्नी चाहते हैं कि उस वक्त वो इस तरह दबाव बनाए कि उस वक्त उनकी सुनी जाए। अगर वहां पर वो पीछे रह गए तो फिर मुश्किल होगी। लेकिन अब इनके लिए चैलेंज होगा, ये आगे और मुसीबत बढ़ने वाली है। जब उम्मीदवार चुने जाएंगे तो फिर चन्नी और राजा वड़िंग दोनों के बीच फिर भिड़ंत होगी और उसमें अगर ये फाइनल होगा, अगर उसमें चन्नी को संतुष्ट कर पाए, उम्मीदवारों के चयन में अगर चन्नी को संतुष्ट कर लिया, तब तो फिर भी कांग्रेस में जो टकराव है ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही हरियाणा वाला हाल होने वाला है, जो शैलजा सुरजेवाला की नाराजगी थी। हुड्डा के हाथ में कांग्रेस की कमान थी, हुड्डा की पसंद के नेता थे और फिर हुआ यही कि शैलजा सुरजेवाला ने मिलकर हुड्डा को हराया, हुड्डा ने शैलजा सुरजेवाला को हराने की कोशिश की और कुल मिलाकर कांग्रेस हार गई। तो यहाँ भी आगे यही देखने को मिलने वाला है, ऐसे ही आसार लग रहे हैं अगर पार्टी एकजुट नहीं होती है। वहीं कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने के लिए अकाली दल और बीजेपी भी साथ आते दिख रहे हैं। अभी तक दोनों के बीच में बैठक अमित शाह के स्तर तक होती थी, उसे आगे अभी तक पीएम मोदी तक बात नहीं आई थी, क्योंकि जो बात चल रही थी वो थी सीटों के बंटवारे की। गठबंधन से कोई समस्या नहीं है किसी को, क्योंकि दोनों का एक लंबा समय तक गठबंधन रहा है, 25 साल तक। लेकिन इस बार बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं थी, यानी कि वो छोटी पार्टी नहीं बनना चाहती थी, छोटे भाई की भूमिका में। पहले होता ये था कि बीजेपी को 20-25 सीटें दे दी और बाकी 60 से ज्यादा सीटों पर अकाली दल लड़ा करता था, बीजेपी बहुत छोटी संख्या में आती थी। लेकिन अब क्योंकि अकाली दल और बीजेपी के अलग होने के बाद ये भी दिख गया कि बीजेपी के बिना अकाली दल भी कुछ नहीं है, और बीजेपी को तो खैर पहले भी वहां आधार ज्यादा नहीं था, तो अकाली दल कमजोर हो गया, पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। तो इस बार बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में नहीं आना चाहती थी, अच्छी खासी सीटें चाहती थी, इसीलिए इतना समय लगा है। और पीएम मोदी से सुखबीर सिंह बादल का मिलना ये लगभग मुहर है कि गठबंधन हो रहा है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल ने इसके ठीक बाद कहा कि हम डिलिमिटेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, परिसीमन बिल जो आने वाला है। तो यानी कि बात जो है लगभग तय है और घोषणा होनी बाकी है। और जैसे ही ये मुलाकात हुई, उसके से सबसे पहले जो परेशानी बढ़ी वो अरविंद केजरीवाल की ट्वीट आ गया, नाना करते प्यार तुम इससे कर बैठे। अब ये दोनों एक होंगे, एक बेअदबी वाली, एक चंदा चोरी वाली पार्टी। हालांकि खुद के अपने जो नेता हैं इनके, वो खुद बेअदबी में फंसे पड़े हैं और उनके ऊपर अकाल तख्त ने जो सजा लगा रखी है वो अलग है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। इनको दूसरों में ही दिक्कतें दिखती हैं। अपना तो खैर शराब घोटाले का जो मामला चल रहा है वो है ही है, पर इनको समस्या उनसे नहीं है, इनको समस्या है कि गठबंधन हो रहा है। क्योंकि जो गठबंधन टूटा था उसका सबसे ज्यादा फायदा अरविंद केजरीवाल को हुआ था। 2020 में गठबंधन टूटा, देखिए कितना पुराना गठबंधन था, 1996 में ये पहली बार हुआ था, 25 साल तक चला। 1997 में एक बार जीती, 2007 में जीती, 2012 में जीती। और मजबूत गठबंधन माना जाता था, क्योंकि अकाली दल
जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में, पंथक क्षेत्रों में उसका अच्छी खासी पकड़ थी, और वहीं बीजेपी शहरी क्षेत्रों में खासतौर से हिंदू मतदाताओं के बीच बीजेपी की पकड़ थी। लेकिन जब 2020 में किसान आंदोलन के कारण गठबंधन टूटा, तो 2022 में सीधे सीधे फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को, क्योंकि मुकाबला जो है वो बहुकोणीय हो गया। बीजेपी अलग, अकाली दल अलग, कांग्रेस में फूट चल रही थी। ऐसे में एक विकल्प के तौर पर पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी नजर आई। लेकिन अब स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी अपने आप में बहुत बदनाम है। भगवंत मान के नाम पर चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी का विरोध करने के नाम पर कभी सीजेपी के जरिए, कभी नीट के जरिए, कभी एथेनॉल के जरिए ये फोकस अपने ऊपर लाना चाहते हैं कि केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी। इसीलिए इतने दिनों से आप लगातार आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक्टिव हो गए, बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो पंजाब की बजाय दिल्ली में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भगवंत मान से फोकस हटाना चाहते हैं। भगवंत मान कई आरोपों में घिरे हुए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जरूर है, क्योंकि इस वक्त मजबूरी थी, गुटबाजी और बढ़ जाती, लेकिन वो बनेंगे नहीं बनेंगे, या बन के एक आध साल में हट जाएंगे अगर जीती तो, लेकिन वो भगवंत मान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब ऐसे में जब पार्टी बदनाम है, पार्टी में फूट भी पड़ी हुई है, यहां से कांग्रेस भी लड़ने की कोशिश में, हालांकि कांग्रेस भी बिखरी हुई है, और ऐसे में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन एक हो जाता है, तो फिर इनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ये गठबंधन ऐसा रहा है, एक मजबूत गठबंधन माना जाता है, जिसके वोटर्स बहुत आसानी से एक दूसरे में शिफ्ट होते हैं। कई बार गठबंधन होते हैं तो वोटर शिफ्ट होना मुश्किल होता है, लेकिन दोनों के वोटर शिफ्ट होते रहे हैं, अपनी अपनी पकड़ वाले इलाके लेते रहे ये लोग। अब भी संभवतः ऐसी ही कोशिश इनकी होगी। और दूसरा, लोकसभा चुनाव में देखा गया 13 लोकसभा की सीटें हैं। जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, उसमें देखा गया कि 5 सीटें ऐसी थी जिसमें अकाली दल और बीजेपी के अगर वहां पर वोट मिला दे तो वो जीतने वाली पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे कांग्रेस है, दोनों से ज्यादा बन रहे थे। यानी कि अगर एक साथ होते तो वो हरा सकते थे। यही सब आंकड़े देखते हुए बीजेपी में भी अंदरूनी तौर पर मांग उठ रही थी। बीजेपी ने इस बार सिख अध्यक्ष भी बनाए, केवल सिंह ढिल्लों, क्योंकि बीजेपी सिर्फ अब हिंदू मतदाताओं तक सीमित नहीं रहना चाहती। क्योंकि देखिए, वहां पर जो सिख मतदाता हैं वो 3 पार्टियों में बटे हैं, अकाली, बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो बीजेपी अपना दायरा बढ़ाने के लिए अब उन तक भी पहुंचना चाहती है कि अगर किसी भी पार्टी से समस्या हो तो बीजेपी का रुख वो कर सकते हैं। ऐसा होता है कि शिफ्ट होता रहता है वोट, हिंदुओं का भी वोट शिफ्ट होता है। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर सुनील जाखड़ ने भी कहा, इनके अध्यक्ष भी अंदरूनी तौर पर तरुण चुग ने भी कहा है कि हमें गठबंधन करना चाहिए। अकेले अब इस वक्त लड़ने में, हम देख चुके हैं विधानसभा चुनाव, दोबारा इस तरह से लड़ने में दिक्कत हो सकती है, यानी कि हम कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। सत्ता तक आना है तो साथ मिलकर लड़ना होगा। यही बात अकाली दल के अंदर भी कही जाती रही इनकी बैठकों में कि अकेले लड़के देख लिया, हमारी हालत बद से बदतर हो गई। बीजेपी तो फिर भी कुछ आधा % जो है अपने को बढ़ा पाई, लेकिन हम तो गिरते ही चले गए। तो इसीलिए गठबंधन हुआ है। अब एक तरफ मजबूती से 2 पार्टियां हैं और एक तरफ बिखरी हुई पार्टी है। तो ऐसे में पंजाब चुनाव में आप ये एक बड़ा बदलाव इस बार हो सकता है, जो कि पिछले कुछ चुनाव में नहीं देखने को मिला। 2022 में तो स्थितियां बिल्कुल अलग हो गई थी। तो इसमें ये मजबूत गठबंधन बनकर उभर सकता है और सत्ता तक पहुंच सकता है। एक बड़ा फेरबदल पंजाब का चुनाव लेकर आने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।